ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ऊष्मा यानी बोले तो हीट से जुड़ा हुआ है और काफ़ी लंबा वीडियो है। इसमें आप व ऊष्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी का मान क्या होता है तो 4.186 गुना 10⁻³ जूल होता है। इसके बाद जो है एक BTHU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट का मान कितना होता है तो 252 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी का मान क्या होता है तो 4.186 जूल होता है। ऊष्मा के विभिन्न मात्रकों में संबंध है तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.186 गुना 10⁻³ जूल होता है, या फिर 1000 कैलोरी होता है, या फिर वही जो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। देखिए तापमापी के बारे में। थर्मामीटर क्या होता है तो तापमापी यंत्र होता है। द्रव तापमापी में कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है? एल्कोहल और पारा का प्रयोग होता है। एल्कोहल तापमापी का उपयोग किन प्रदेशों में होता है तो अति ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि एल्कोहल का गलनांक या हिमांक अत्यंत निम्न होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है तो पारा तापमापी। पारा किस ताप पर जमता है तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारे का क्वथनांक यानी उबलता है कितना पर तो 357 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर आयतन गैस तापमापी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस। -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान किस तापमापी द्वारा मापा जाता है तो हाइड्रोजन गैस तापमापी द्वारा मापा जाता है। -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमापन हेतु किस तापमापी का उपयोग होता है तो हीलियम गैस तापमापी का। 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमापन हेतु किस तापमापी का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन गैस तापमापी का। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। स्टीफन का नियम उत्सर्जित विकिरण की मात्रा वस्तु के परम ताप के समानुपाती होता है। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी नियम पर आधारित होते हैं तो स्टीफन के नियम पर। वीन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम सर्वाधिक ऊर्जा वाले विकिरण का तरंगदैर्घ्य तथा वस्तु के परम ताप का गुणनफल नियत रहता है। प्रकाशित उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो बीन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर आधारित होता है। प्रकाशित उच्च तापमापी द्वारा किस ताप तक का मापन किया जाता है तो 800 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक। इसे विन विकिरण संबंधी विस्थापन नियम के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी द्वारा किस ताप तक का मापन किया जा सकता है तो 800 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक। यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। मापन के पैमाने तो देखिए डिग्री सेल्सियस प्रतीक सी है, आविष्कारक सेल्सियस ने किया। क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस, हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट स्केल संकेत एफ है यानी प्रतीक एफ है। आविष्कारक फॉरेनहाइट है। क्वथनांक जो है 212 डिग्री फॉरेनहाइट और हिमांक जो है 32 डिग्री फॉरेनहाइट। रोमर स्केल का प्रतीक आर है, खोज रोमर ने किया। क्वथनांक 80 डिग्री रोमर है और हिमांक जो है 0 डिग्री रोमर है। केल्विन स्केल का प्रतीक के है, आविष्कारक केल्विन है। 273.15 जो है क्वथनांक है और 373.15 केल्विन जो है इसका हिमांक है। विभिन्न पैमानों पर तापमान तो देखिए जल का जमना तो सेल्सियस में 0 डिग्री, फॉरेनहाइट में 32 और केल्विन में 273। कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 80.6 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 300 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। इसके बाद जल का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 212 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एक एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है क्या कहलाती है तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। एम द्रव्यमान में थीटा ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है तो Q बराबर mc थीटा, जहाँ C जो है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है, या C बराबर Q बटा m थीटा। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है तो जूल।
विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक होता है तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 1 कैलोरी। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीमीटर प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 1 कैलोरी। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। गैसों की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती है, क्यों? क्योंकि गैसों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ऊष्मीय प्रसार का क्रम होता है तो गैस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर जो है लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई गुना ताप वृद्धि। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा से सूचित करते हैं तो बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटा मूल क्षेत्रफल गुना ताप में वृद्धि। फिर जो है आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा से सूचित करते हैं आयतन में वृद्धि बटा मूल आयतन गुना ताप वृद्धि। देखिए क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है? तो अल्फा बीटा गामा बराबर जो है 1, 2 और 3 का अनुपात है। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। आगे देखिए चालन विधि की विशेषताएं क्या है? तो ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के तप्त कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। गैसों, द्रवों व गैसों में ऊष्मा का संचरण इस विधि द्वारा बहुत कम होता है। ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन विधि द्वारा होता है। पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा चालकता कहलाता है। ऊष्मा की चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालक, ऊष्मा का चालन सरलता से होता है। ऐसे पदार्थों की ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है जैसे सभी धातु, अम्लीय जल और मानव शरीर इत्यादि। कुचालक, ऊष्मा का चालन बहुत कम या न के बराबर होता है, उसे कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, सिलिका, कपड़ा, ऊन, रबर इत्यादि। ऊष्मारोधी, ऊष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं होता है, उसे ऊष्मारोधी कहते हैं, जैसे एवोनाइट, एस्बेस्टस इत्यादि। गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि द्वारा से गर्म होता है? तो संवहन विधि से गर्म होता है। किस विधि से ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? तो संवहन और चालन विधि में। निर्वात में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम के प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में होता है। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों? क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का संबंध सूत्र होता है तो C/5 बराबर F-32/9। ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल द्रव तापमापी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल का गलनांक निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। परम शून्य ताप होता है तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या घटित होता है? तो आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र के क्या कार्य है? तो तापक्रम का स्थिरीकरण। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है तो एक समान तापमान को बनाए रखना। सीले बिस्कुटों को फ्रिज के अंदर रखने पर वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि आर्द्रता अवशोषित होकर द्रव रूप से में बाहर निकल जाती है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बनाए रखता है, क्योंकि पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर बर्फ पिघलने लगती है तथा ऊष्मा का ह्रास होने से पेय ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक यानी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक में प्रयुक्त अमोनिया को किस ताप व दाब पर द्रवित करते हैं? तो उच्च दाब व परिवेश ताप पर। रेफ्रिजरेटर के संबंध में सत्य कथन है तो यदि रेफ्रिजरेटर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बर्फ का दुर्बल चालक है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। कृष्ण छिद्र के संबंध में सत्य कथन है तो कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय
अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा के संबंध में सत्य कथन है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है, राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए कि आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो लंबाई व चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई घट जाती है। धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा? गोलक वलय से निकल जाएगा, क्योंकि तापन के प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। दो धातुओं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी है। गर्म करने पर यह आकृति प्राप्त होगा, तो ए बी से अधिक फैलेगी। जुड़ी हुई पट्टियां निम्न रूप ग्रहण कर लेगी। कैसा? तो ये इस तरह का। तांबे तथा कांच के टुकड़े को एक ही ताप पर गर्म किया जाए तो तदुपरांत स्पर्श करने पर कौन अधिक गर्म महसूस होगा? तो तांबे का टुकड़ा। तांबा उष्मा का अच्छा सुचालक होता है, क्योंकि कांच उष्मा का कुचालक होता है। ठंडे के दिनों में लोहे व लकड़ी के टुकड़ों को प्रातः काल छूने पर अधिक ठंड किसमें महसूस होती है? तो लोहा में, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो अधिक होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर के संदर्भ में सत्य कथन है। तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। डेजर्ट कूलर के शीतलन की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? तो पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु के शीतलन प्रक्रिया पर। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमर पैमानों के बीच परस्पर संबंध है। तो C-0/100, K-273/100 बराबर में सब है। F-32/180, R-0/180। ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण प्रक्रिया द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो अपशिष्टों का पुनर्चक्रण कर स्वच्छ ऊर्जा का। सही कथन है। तो वातानुकूलक में कक्ष वायु से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पानी के आयतन का मान क्या होगा? तो पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। तो 4 डिग्री तक जो है घटते जाएगा और उसके बाद बढ़ेगा। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। गीले कपड़े सुखाने की आदर्श स्थिति क्या होती है? तो 20% आर्द्रता तथा 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। ऊनी कपड़ों के संबंध में सत्य कथन है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्र एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि पानी के जमने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का बोध कराता है। क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा तथा सूर्य किरणें में से किसमें अधिक ज्वलन पैदा होती है? तो भाप में, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी होती है। किस ग्लास बर्तन का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है और क्यों? तो बोरोसिलिकेट ग्लास का, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती है। क्यों? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। तांबा, सीसा, पारा तथा जस्ता में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होगा? तो सीसा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो पारा। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर गाड़ियों
कि इंजन को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडिएटर यंत्र का। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। क्यों? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से होने वाली विकिरण को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकता है। श्वेत बाष्पन क्रिया विधि होती है तो उष्मा शोषक क्रिया, उष्मा शोषक क्रिया विधि। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तो उष्मा की कोई भी हानि नहीं होती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण के नियम के तहत होता है। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। थर्मस बोतल की दीवारों पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो रजत की परत चढ़ी होती है। क्रायोजेनिक तापमान क्या होता है, तो अति न्यून तापमान यानी कि -150 डिग्री सेल्सियस से कम। क्रायोजेनिक इंजन होता है तो अति न्यून ताप पर भरे गए ईंधनों की सहजता से उपयोग करने वाले इंजन। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप से वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 1 मिनट का समय लगता है, तो 70 डिग्री से सेल्सियस से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, तो 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। अब देखिए सही सुमेलन है, तो जल का क्वथनांक जो है आपका केल्विन में दिया हुआ है, हाँ, तो 373 केल्विन। मानव शरीर का तापमान जो है 310 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व जो है 277 केल्विन और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर जो है आपका 233 केल्विन। रंगहीन वस्त्रों द्वारा ऊष्मा अवशोषक से संबंधित सत्य कथन है, तो हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। जल में नमक जैसी अशुद्धि मिलाने पर कौन सा परिवर्तन होता है, तो क्वथनांक बढ़ता है जबकि जमाव बिंदु घटता है। समानता अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि अशुद्धियाँ मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर कितना हो जाता है, तो -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। मानव के पसीने का मुख्य उपयोग होता है तो शरीर के ताप नियंत्रित रखने हेतु। शरीर की सतह से स्वेद यानी पसीना बहना स्वेद द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, तो वातावरण के ताप व नमी पर। मिट्टी के घड़े में जल किस क्रिया द्वारा ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण क्रिया द्वारा। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस भरा होता है। शुष्कता दशा किससे संदर्भित होती है, तो निम्न आर्द्रता से। वायुमंडलीय दबाव का हमें अनुभव नहीं होता है क्योंकि हमारा रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल के क्वथनांक बिंदु का मान क्या होगा, तो घटता है। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक संरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि शीत प्रकोष्ठ में श्वसन की दर घटा दी जाती है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक व हिमांक के मान पर क्या प्रभाव होगा, तो कम हो जाएगा। कृष्ण पिंड से क्या तात्पर्य है, जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर ले। किरचॉफ का नियम, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वायु के ताप और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा का कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है तथा शेष परिवेश पर कार्य करता है, अर्थात Q बराबर डेल्टा U प्लस W। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इसे उत्क्रम माप का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम दो कथनों की अभिपुष्टि करता है। केल्विन प्लांक कथन, ऊष्मा का संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तन असंभव है। क्लासियस कथन, ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक ले जाना